स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु के गोचर की। गुरु मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि टॉरस में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु का ये गोचर करीब करीब 1 साल का है। 1 मई 2024 को ये वृषभ राशि टॉरस में प्रवेश करेंगे और वहां पे विराजमान रहेंगे 14 मई 2025 तक। तो क्या परिणाम देंगे वृषभ राशि की, हम बात करने वाले हैं टॉरस की विस्तार से। कैसे रहेंगे रिश्ते, धन की स्थिति, नौकरी, काम, कारोबार, सभी विषयों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम राशि पर। वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है और शुक्र की ही राशि में आ रहे हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, यानी कि दैत्यों की राशि के अंदर आ रहे हैं, दैत्यों के घर के अंदर आ रहे हैं देवताओं के गुरु। और ये शुक्र जो राशि है धन की राशि है, लक्ष्मी की राशि है, हमारे ऐश्वर्य की राशि है। यहाँ पे आने के कारण सभी राशि वालों को एक विशेष प्रभाव मिलेगा कि सभी लोग इस समय अधिक से अधिक धन कमाने की ओर अग्रसर होंगे। बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह है और ये हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ज्ञान के कारक हैं ये, संतान और विवाह के कारक, मान सम्मान, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, पैसा, जीव, सभी के कारक हैं। इसे जीव कारक कहा जाता है कि जिस घर में ये आते हैं उस घर की चीजों को ये प्रभावित करते हैं। इनकी दृष्टियां जो गुरु की होती है वो 3 दृष्टियां होती है, 7वीं, 5वीं और 9वीं, जो कि अमृत में ही होती है। तो मेन इसका जो प्रभाव आता है वो इनकी दृष्टियों के कारण ही आता है। तो दृष्टियों की भी मैं विशेष चर्चा इस वीडियो में करने वाली। कुबेर योग का निर्माण ये कर रहे हैं और कुबेर की एक इच्छा होती है कि वो सब चीजों को एकत्रित करते हैं। तो इसी कारण से वृषभ राशि वाले बहुत सारी चीजों को एकत्रित कर तो वृषभ राशि वाले इस गोचर काल में 1 साल तक अपने ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि इनके शरीर के ऊपर आ रहे हैं गुरुदेव। तो आप में धैर्य आ जाएगा, आप में ज्ञान आ जाएगा, आप काफी बुद्धिमान हो जाएंगे, विजडम आ जाएगा, आपके अंदर विवेक आ जाएगा। वृषभ राशि के लग्न में जब भी गुरु आते हैं तो अनिश्चितता का नाश करते हैं, यानी कि जो भी आपको डर है, शंका है, परेशानी है, कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, सभी का नाश करेंगे, आपको ज्ञानी बनाएंगे और आपका झुकाव आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की होएगा। आपकी पर्सनालिटी काफी इंप्रेसिव हो जाएगी, लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। एक तरह से देखें तो ये आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सनालिटी का होने वाला है। कुछ लोगों को वृषभ राशि में शुक्र आने के कारण टॉरस वाले अपना वेट भी गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रभाव बढ़ाएगा, आपका विस्तार करेगा। तो हो सकता है आपको मोटापे की शिकायत इस गोचर काल में थोड़ी बहुत रहे। आपको ध्यान क्या रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, विशेष करके पेट के रोग, शुगर, डायबिटीज, जो भी प्रॉब्लम होती है शुगर से रिलेटेड, उसका ध्यान रखना है। इस गोचर काल में वृषभ राशि वालों के नए इनकम के सोर्स बनेंगे और एक से अधिक जगह से उनके आय प्राप्ति होगी। गुरु के प्रभाव से आप ज्ञानी लोगों की संगत में बैठेंगे, टेम्पल का भी विजिट कर सकते हैं। और कुल मिला के देखें तो ये आपके विस्तार का समय है, आपके ज्ञानवान होने का समय है। अब हम इनकी दृष्टियों की बात करते हैं कि गुरुदेव की जो दृष्टियां हैं उनसे आपके जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आने वाला है। सबसे पहले गुरु की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 7वें स्थान पे पड़ रही है, जो कि आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है। यहाँ पे गुरु की अमृतमय दृष्टि से शादी का बहुत ही जबरदस्त, प्रबल और अच्छा योग बन रहा है। बहुत बढ़िया योग है। इस योग में अगर आप शादी करते हैं तो आपका भावी जीवन बहुत ही सुखी रहेगा, बहुत ही समृद्ध रहेगा, क्योंकि महालक्ष्मी योग बना हुआ है। बहुत बढ़िया इस समय रिश्ता आएगा। और शादी होना ही वैसे काम नहीं होता है, शादी के बाद का जीवन होता है खास। तो ये इस समय विवाह अगर आपका होता है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, तो आपका जो विवाह होएगा तो विवाह के बाद का जीवन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपकी ग्रोथ होएगी, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, आपका परिवार बढ़ेगा। इस गोचर काल के अंदर जो लोग शादीशुदा हैं और जिनके संतान नहीं है उनको भी बेहतर संतान प्राप्त होगी।
अच्छे संतान, पुत्र संतान की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। आपको अगर आपकी कुंडली में अगर संतान से संबंधित प्रॉब्लम है तो इस गोचर का आप लाभ ऐसे उठा सकते हैं कि संतान का योग तो बन रहा है, विशेष करके पुत्र संतान का। आपको जाप करना है विष्णु सहस्त्र नाम का और गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। साथ ही साथ आपको बुद्ध के उपाय भी करने हैं। इन उपायों को करके आप संतान प्राप्ति का रास्ता खोल सकते हैं अपना। अगर आपका व्यापार है तो व्यापार में आपकी ग्रोथ होगी, बहुत सारे अच्छे आपको मौके मिलेंगे धन कमाने के। आपका व्यापार ग्रोथ करेगा, धन संचय आपके पास हो जाएगा। और अगर आपका पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसके ऊपर भी गुरु की दृष्टि होने के कारण बहुत शानदार तरीके से आपका व्यापार चलेगा। जो भी पार्टनरशिप के साथ प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हल होगी और आपको बेहतर तरीके का जीवन, बेहतर तरीके का एक मुकाम ये गोचर देके जाएगा। अब गुरु की एक और दृष्टि है, वो दृष्टि है 9th दृष्टि, जो कि बहुत ही खास होती है और बहुत ही शानदार तरीके से परिणाम देती है। ये दृष्टि पड़ रही है आपके 9th भाव पे, जहाँ की मकर राशि है। हालांकि मकर राशि नीच की राशि है, परंतु इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके भाग्य भाव के ऊपर पड़ रही है तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाइयों से आपको लाभ मिलेगा, मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। भाग्य भाव में आके ये आपकी किस्मत के ताले को खोलेगा और आपका पार्टनरशिप का व्यापार भी बढ़ाएगा। आपका नौकरी है तो नौकरी के अंदर भी आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नौकरी में बहुत आपको प्रशंसा मिले, वर्क प्लेस पे बहुत ही अच्छा माहौल मिले, आपकी उन्नति हो, आपकी पर्सनालिटी बढ़े, निखरे, ऐसा योग बना हुआ है। इस 9th दृष्टि के कारण, भाग्य के 7 के कारण आपके भाग्य में आ रही रुकावटें जो आय प्राप्ति के मार्गों को अवरुद्ध कर रही थी, आय आपके पास आ नहीं रही थी, एफर्ट का जितने एफर्ट डाल रहे थे उसका परिणाम नहीं मिल रहा था, वो परिणाम अब 1 मई से मिलना शुरू हो जाएगा और आपके काम में भी वृद्धि होगी, आपके व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। कुल मिला के देखें तो आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है और वो भी मुनाफे के साथ। अब गुरु की एक दृष्टि और पड़ रही है आपके 5th भाव पे ही पड़ रही है। तो जो लोगों की शिक्षा अधूरी रह गई थी, शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही थी, शिक्षा के से रोजगार नहीं मिल रहा था, तो आपको पद प्राप्ति इस गोचर में हो सकती है। जो लोग कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं उनको एग्जाम में सफलता मिल सकती है, सरकारी जॉब लग सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में जितनी भी रुकावटें आ रही थी, एडमिशन नहीं हो रहा था, वो सब रुकावटें दूर होगी। वृषभ राशि वालों के इस गोचर काल में क्रिएटिविटी भी बढ़ने वाली है। अगर वो डांस, सिंगिंग, इस टाइप की कोई गतिविधियां करते हैं, अपने आप को किसी क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं, तो उससे उनकी पहचान भी बनेगी। इस गोचर काल में आपको विशेष करके ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है, वरना इससे आपको नुकसान हो सकता है। विदेश से संबंधित कार्य होंगे, विदेश यात्रा भी हो सकती है और वो यात्रा धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो आप काफी धार्मिक इस गोचर काल में रहने वाले हैं। स्टेटस आपका बढ़ेगा, पर्सनालिटी को में सुधार लाएगा। गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आप उपाय करते रहिए। वैसे उपाय की आपको जरूरत नहीं है, बस उपाय यही है कि और कॉन्फिडेंस में नहीं आए। दूसरा उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप प्रतिदिन करिए। विष्णु सहस्त्रनाम ऐसा रामबाण उपाय है कि जिसके जाप करने से गुरु की शुभता आपको प्राप्त होगी और कैरियर में आपको मनचाहा मुकाम अवश्य ही हासिल होएगा। दूसरा उपाय यह है कि इस गोचर काल के अंदर आप केले की पूजा करें और गुरु के बीज मंत्रों का जाप के साथ साथ भगवान शिव के ऊपर पीला चंदन अवश्य ही अर्पित करें और स्वयं अपने जीवा, मस्तक और नाभि के ऊपर केसर का तिलक लगाएं, जिससे आपके जीवन में और अधिक शुभता है। मेरा भी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बने रहिए चैनल पे और इसे एक न एक व्यक्ति को अवश्य ही शेयर कीजिए ताकि उसका भला हो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी एक न एक व्यक्ति को इसे अवश्य ही शेयर करके। तो ये था वृषभ राशि वालों का गुरु के गोचर का प्रभाव। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। एक न एक व्यक्ति का अवश्य ही इससे भला होगा। उसका भला होने से आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे और आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। धन्यवाद।